शहीद होने के बाद भी उसके दादा ने ये कहा, मैंने अपना बेटा दिया है और अगर मेरे खून की जरूरत पड़े तो मैं अपना खून दे दूंगा, लेकिन इस तानाशाही सरकार से पीछे नहीं हटना और न ही झुकना। अगर जो वो धैर्य रखते, ठीक बात करते, तो हम भी ठीक बात करते। उन्होंने कहा कि कुछ किसानों को मैं समझा नहीं पाया हूँ। बहनों भाइयों, इस देश की जनता से माफी मांगता हूँ, लेकिन कुछ किसानों को समझा नहीं पाया हूँ। जब कुछ किसान दिख रहे हो ना यहाँ, जब कुछ किसान से शुरू से कहते जा रहे हैं कि आतंकवादी हैं, फलानेवादी हैं, ढिमकलेवादी हैं, फंडिंग हो रही है, कितना उन्हें हम पे इल्जाम लगाए। होगा विकास तब होगा। हम तो विकास ढूंढते ढूंढते मर गए। विकास कहाँ है? तो हमारे प्रधान जी के घर में पैदा हुआ विकास। प्रधान जी का पैदा हुआ। हाँ, जो इन लोगों ने 12,000 रुपए की शौचालय दिया था लोगों को, वो 4-4 हजार रुपए में ठेके पे बनवा दिए और किसी की दीवार टूट गई, किसी का बच्चा नीचे आके मर गया। पाकिस्तानी है का आतंकवादी है का फलाने है का ढहके और फिर उनके चेहरा जो है गाड़ी बकरे हैं हमारे किसानों के लिए, और गाड़ी बकरे तो आ जाओ मैदान में जो देखा तमाशा पर कैसे गाड़ी बकरे। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं अशरफ सैयद और आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज़। हम मौजूद हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। ये वो बॉर्डर है जहां से इतिहास रचा जा रहा है। सन 84-85 के बीच जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन किया था, दिल्ली में जीत कर गए थे, उसी तरीके से कह सकते हैं भारतीय किसान यूनियन ने अपनी तपस्या से सरकार की तपस्या को छोटा कर दिया। लगभग सभी मुद्दों पर सहमति किसान यूनियन से और सरकार से बन गई है। एक समिति भी बन गई है जो आने वाले मुद्दों पर बातचीत सरकार से करेगी। जानने का प्रयास करेंगे किसान आज अपने घरों को वापसी कर रहे हैं। कुल 13 महीनों का वक्त गुजरा और परिवार से दूर रहना समझ सकते हैं कितना तकलीफदेह होता है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आज घर वापसी होगी। आज घर वापस हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैं जय बाबू गंगवार, प्रदेश सेक्रेटरी मंत्री, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। सबसे पहले मैं आप जनदर्शन न्यूज़ है और आप जैसे और भी तमाम हमारे भाई बहन मीडिया के चौथे स्तंभ यहाँ पर हैं, उनके लिए भाई मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने अन्नदाताओं की, किसानों की आवाज़ को उठाया और इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करा। अब तो हमारी यहाँ पर आदत सी हो गई थी रहने की। पूरा प्रदेश, पूरा देश के किसान यहाँ पर मौजूद। हम एक टेंट में रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ पानी पीते, एक साथ हम मीटिंग करते थे और मीडिया में भी एक साथ हम अपना वर्जन देते थे। यहाँ भी कई ज़िले के लोग आप देख रहे हो, तो आदत सी हो गई है। अब इनको हम घर जाएंगे मिस तो करेंगे भाई। ये आंदोलन का श्रेय अगर मैं देना चाहूँ तो अभी आंदोलन का श्रेय भाई उनके लिए है जो लोग शहीद हुए हैं। किसी का बेटा चला गया, किसी का चाचा चला गया, किसी के पिताजी चले गए, तो उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हमारे लिए। मेरा ही एक मित्र नवरीत सिंह बिलासपुर से इस आंदोलन में 26 जनवरी में शहीद हो गया। बहुत याद आती है हमें उसकी। आज भी जब याद करते हैं तो दिल ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन रुक गई, आंखों में आंसू से आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा बच्चा था, उसका छोटा परिवार है। शहीद होने के बाद भी उसके दादा ने ये कहा, मैंने अपना बेटा दिया है और अगर मेरे खून की जरूरत पड़े तो मैं अपना खून दे दूंगा, लेकिन इस तानाशाही सरकार से पीछे नहीं हटना और ना ही झुकना। और वही हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इस मोर्चे को पूरा संभाल रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर को पूरा संभाल रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के वो भी एक स्तंभ हैं। उन्होंने लगातार हम सबका धैर्य बना के रखा, हम सब लोग उनसे लगे रहे और इस आंदोलन को यहाँ तक लेकर आए और हमारी जीत हुई। वापसी हो रही है, लेकिन जिस स्तर से आप कहना चाह रहे हैं कि खुशी या धन्यवाद, वो खुशी और धन्यवाद सरकार का नहीं है। वो खुशी और धन्यवाद उन लोगों का है कि जिन माओं ने अपने लाल खो दिए यहाँ, उनको खुशी और धन्यवाद देना चाहता हूँ। खुशी उनकी है, खुशी उनकी है, हमारी नहीं है खुशी। खुशी उनको देना चाहता हूँ जिन पत्नियों ने अपने पति खो दिए। खुशी उनको देना चाहता हूँ जो गार्जियन यहाँ चले गए और उनका पूरा परिवार वहाँ घर पे बैठा है, वो दुखी है। तो आज खुशी उस परिवार के लिए है, आज धन्यवाद उस परिवार के लिए है, धन्यवाद सरकार के लिए नहीं है। और धन्यवाद सरकार के लिए होता तो वो शुरू में होता। आज 1 साल बीत गया पूरा और उस 1 साल के बाद जो है वो हम कहलमान आपके माध्यम से कहलमान चाहने के धन्यवाद। और धन्यवाद काहे का भैया? धन्यवाद काहे का है? धन्यवाद तो जब होता जब हमारी खुशी में उनकी खुशी होती। और जितना उन्होंने हमें रुलाया है, जितना हमें परेशान किया, जो आप कह रहे थे अभी कि साहब यूपी का चुनाव आ रहा है, अरे यूपी का चुनाव तो आ रहा है, लेकिन जो जख्म सीने में दिए हैं वो कहीं तो हैं, कहीं तो हैं। क्या वो एकदम भरने वाले हैं? लेकिन उसके बाद भाई हमारी तो मजबूरी, चूंकि हम राकेश टिकैत जो हमारे प्रवक्ता हैं, जो आज स्तंभ है पूरा, उनके हम अनुयायी हैं और उनका जो आदेश होगा वो हमारे सम्मान्य होगा, उसी के तहत हम काम करेंगे।
असली बात ये भैया। घर जाके क्या करेंगे? अब तो घर रहना है। अब घर रहना और घर जाके अपने घर का काम करेंगे और इस भारतीय किसान के लिए काम करेंगे। गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, किसान को मजबूत करेंगे और जो नेता का आदेश होगा उस आदेश के तहत पर वहीं चलेंगे। कार अभी 2 दिन और लगेंगे, 2-3 दिन, सभी लोग वापस चले जाएं। उसके बाद में जहां पर जो सफाई करके उसके बाद में जाएंगे, क्योंकि कोई ये ना कहे। खुशी है कि नहीं घर जाने की? खुशी है, लेकिन उसका गम भी है। जो हमारे 700-750 लोग चले गए, उनका गम भी है। लेकिन मोदी जी ने बड़ा देर में ये बात समझ पाई अपने किसानों की, लेकिन आज पहले समझ जाते तो अच्छे रहते। लेकिन आज जो उनके अंदर इनके लिए दराज पड़ी है, वो धीरे धीरे भरेगी। अगर जो सरकार किसान के लिए काम करेगी। आपने अभी भाई साहब से पूछा कि घर जाके क्या करोगे, क्या करना है? जिले में आंदोलन चलेगा, गन्ना पेमेंट नहीं हुआ, मतलब आंदोलन जारी रहेगा। यूरिया नहीं मिल रही लोगों को। भाई हम लोग तो परेशान हैं। हमारे लोगों की ये कहते हैं हमने सब कुछ दे दिया, कमी कोई पूरी तो करें। डीएपी लोगों ने ब्लैक में लेके डाली। भाई हमारे लोगों को आगे धान 1200 में बेच रहा, आगे गेहूं भी कम रेट में बिकेगी। और ये एमएसपी पे बात करने जा रहे हैं, ना हो तो हमारा पंजाब हरियाणा की तरह कर दें। जिस तरीके से हम लोगों का कमीशन बेस पे है, कम से कम हमारी इज्जत तो होने लगे। आड़तिया तो जाते की इज्जत करे, आड़तिया तो हाथ डाल के कहता कहाँ काट लाए, क्या कर लाए, ये तो गेहूं आपका खराब है, ये धान खराब है। और वहाँ चले जाओ पंजाब हरियाणा में, वो पहले लाके गर्मी का टाइम है तो ठंडा ला के रखता, नहीं तो चाय पिलाता। हम जिला शाहजहाँपुर से, उत्तर प्रदेश, मंजीत सिंह मेरा नाम है। किसान योगी जी कह रहे हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश का। अभी तो उत्तर प्रदेश में ही अभी खड़े, तो आपको खुशहाली दिखाई देती होगी। तो लगातार करें उस खुशहाली। भाई कहने से क्या होता है, हवा में लाठी मारते रहो तो उससे कुछ थोड़ा होगा। विकास तब होगा। हम तो विकास ढूंढते ढूंढते मर गए। विकास कहाँ है? तो हमारे प्रधान जी के घर में पैदा हुआ विकास। प्रधान जी का पैदा हुआ। हाँ, जो इन लोगों ने 12,000 रुपए की शौचालय दिया था लोगों को, वो 4-4 हज़ार रुपये में ठेके पे बनवा दिए। और किसी की दीवार टूट गई, किसी का बच्चा नीचे आके मर गया पीलीभीत में। बहुत कुछ हुआ भाई, क्या किया जाए, सब कुछ देख पे।